हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हब ऑफ नॉलेज मैक फ्यूचर मेकिंग ट्रेनिंग सेंटर एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो यदि आप अच्छी जॉब ना मिलने के कारण या सर्विस में अच्छा इंक्रीमेंट ना मिलने के कारण करियर में पिछड़ रहे हैं, या फिर दोस्तों आप डिग्री डिप्लोमा करने के बाद किसी कारण बस जॉब नहीं कर पाए हैं, तो आप हमारा ट्रेनिंग सेंटर हब ऑफ नॉलेज मैक ज्वाइन करें। हमारे यहाँ से इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंटेशन का कोर्स करने के बाद आप अपने करियर में ग्रोथ कर सकते हैं और अपने करियर को रीस्टार्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद कैंडिडेट का आईक्यू लेवल इंक्रीज हो जाता है और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि सभी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल व थ्योरेटिकल पढ़ाई जाती हैं और साथ में इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हब ऑफ नॉलेज मैक ट्रेनिंग सेंटर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, प्लेसमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ करियर। ओके टीम, कंट्रोल चार्ट हम थ्योरेटिकल सेशन में कवर कर चुके हैं कि कंट्रोल चार्ट को एक्सेल में कैसे ड्रॉ करना है, उसकी वीडियो मैंने आपको शेयर कर दी है। ये जो वीडियो है ये उसके लिए है, कैंडिडेट पूछते हैं कि सर मशीन पे किसी क्रिटिकल डायमेंशन को मॉनिटर करने के लिए, प्रोसेस के वेरिएशन को मॉनिटर करने के लिए अगर हमें मैनुअली कंट्रोल चार्ट फिलअप करना पड़ जाए तो कैसे करेंगे। तो जिस किसी मशीन पर जो क्रिटिकल डायमेंशन ऑपरेट हो रही है यानी प्रोड्यूस हो रही है, उस मशीन पे हमें कंट्रोल चार्ट का फॉर्मेट डिस्प्ले करना पड़ेगा, पर्टिकुलर उस CTQ से रिलेटेड। CTQ बोले तो क्रिटिकल टू क्वालिटी। ओके, तो इस फॉर्मेट को ड्रॉ करने के लिए हमें एक्सेल शीट को ओपन करना पड़ेगा। एक्सेल शीट ओपन करने के बाद हमें यहाँ कॉर्नर पे कर्सर को रख के एंटायर शीट को सिलेक्ट करना है। ये शीट सिलेक्ट हो चुकी है। मैं अब कलर्स में जाऊंगा, कलर्स पे मुझे ये तो वाइट कर देना है। तो कंप्लीट शीट मेरी वाइट हो गई है। मुझे क्या करना है, कंट्रोल चार्ट में ग्रिड लाइन लेके आनी है मुझे। तो मैं ये जो शेल्फ हैं, जैसे ये शेल्फ दिखाई दे रहे हैं आपको, ओके, इन शेल्फ की मेरे को लंबाई थोड़ी सी कम करनी है। एंटायर शीट को सिलेक्ट करूँगा कॉर्नर पे जाके, और मैं इनको यहाँ से शेल्फ पे कर्सर रखूँगा और इसे लंबाई को कम कर दूंगा। तो मेरी पूरी शीट की जो सेल्स हैं उनकी लंबाई कम हो चुकी हैं। अब मुझे जितना बड़ा फॉर्मेट बनाना है उतना मुझे यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, मैंने इधर बॉर्डर ले लेना है। तो मैंने बॉर्डर ले लिया। बॉर्डर पर जाके मैं बॉर्डर लाइन पर जाऊँगा और थिक बॉर्डर ले लूँगा। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे थिक बॉर्डर ले लिया। अब मुझे कंट्रोल चार्ट बनाने के लिए कंट्रोल चार्ट का टाइटल देना पड़ेगा। ओके, जनरल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, पार्ट नेम, पार्ट नंबर, क्या कौन सी डायमेंशन है। ओके, तो उसके लिए मैंने एक अलग से थिक बॉर्डर बना दिया। यहाँ मैं जनरल इन्फॉर्मेशन डालूँगा। तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे डाल दी है। यहाँ लोगो आ गया। यहाँ मैंने लिख दिया इंडिविजुअल मूविंग रेट चार्ट AMR, पार्ट नंबर, पार्ट नेम, शॉप फ्लोर नंबर, कौन सी शॉप में ये आपका ड्रॉ होने मॉनिटर होगा ये चार्ट के थ्रू प्रोसेस, मशीन नंबर, ऑपरेशन लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी पार्ट की कौन सा पैरामीटर है, वो ID है, OD है, लेंथ है, वो आपको यहाँ लिखना है। उसका स्पेसिफिकेशन यहाँ लिखना है। ऑपरेटर कौन चला रहा है उसे, उस ऑपरेटर का यहाँ पे नाम आ जाएगा। ओके, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी क्या है कि आप कितना सैंपल चेक करना है। तो कितना सैंपल चेक करना है मतलब कितने टाइम में आपको सैंपल चेक करना है, 1 घंटे में करना है कि पूरा एक शिफ्ट में करना है। ठीक है, एक बार में कितने सैंपल चेक करने हैं, ये सैंपल साइज यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको सैंपल साइज चेक करने हैं। 5 करोगे, जितने करोगे यहाँ लिख दोगे आप, और शिफ्ट इंजीनियर का सिग्नेचर आ जाएगा। जो भी सुपरवाइजर है या क्वालिटी इंजीनियर है जो ड्रॉ करेगा कंट्रोल चार्ट को यानी मॉनिटर करेगा मशीन पे, उसके सिग्नेचर आ जाएंगे। जिस इंस्ट्रूमेंट से आपको मॉनिटर करना है, चेक करना है पार्ट को, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम आ जाएगा और मशीन नंबर आ जाएगा इधर। ओके, अब हमें क्या करना है, कंट्रोल चार्ट जैसा एक फॉर्मेट लेके आना है। जैसा आपने देखा होगा जो आपका जो ग्राफ पेपर होता है, वो ग्राफ पेपर हमें एक्सेल में बनाना है। ओके, तो ग्राफ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको बॉर्डर वाले ऑप्शन पर जाना है। बॉर्डर वाले ऑप्शन पर जा कर के आपको लाइन स्टाइल पे जाना है। लाइन स्टाइल ऑलरेडी ये सिलेक्ट हो रखा है, मैंने डॉटेड वाली लाइन ले रखी है, इसको मैं क्लिक कर दूंगा। ओके, अब मुझे क्या करना है, ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड लाइन, जो बॉर्डर की जो ग्राफ की जो लाइंस होती हैं वो मुझे ड्रॉ करनी है।
दोबारा से इस पर जाऊँगा, अगर सेलेक्ट नहीं हुआ है तो ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड लाइन। ओके, तो मैं जितना भी ग्रिड लाइन मुझे लेना है तो मैंने इधर से यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लिया। ये मेरा बन के तैयार हो गया है। यहाँ मैं शिफ्ट का नेम डाल दूँगा, शिफ्ट ए। ओके, क्योंकि शिफ्ट ए में आपको कंट्रोल चार्ट बनाना है, शिफ्ट बी में आपको कंट्रोल चार्ट बनाना है और शिफ्ट सी में बनाना है। ये फ्रीक्वेंसी आप खुद डिसाइड करोगे, कस्टमर डिसाइड कर सकता है, आपका बॉस डिसाइड कर सकता है कि वी उसको शिफ्ट वाइज कंट्रोल प्रोसेस को मॉनिटर करना है क्या वीकली करना है। ओके, और शिफ्ट में करना है तो आवरली करना है, कैसे करना है। तो मैंने शिफ्ट वाइज यहाँ पे दिखा दिया है, शिफ्ट वन, शिफ्ट बी, वन मीन्स यहाँ पे ए, शिफ्ट ए आप कर सकते हो इसको, ए बी सी। यहाँ मैं क्या करूँगा, इधर मैं जो है जो मेरी पार्ट की स्पेसिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग स्केल को डाल दूँगा। जैसे करेक्टरिस्टिक्स है मेरा ओडी, आउटर डायमीटर, स्पेसिफिकेशन क्या है यहाँ पे 8.5 प्लस माइनस कैसे आता है, इंसर्ट में जाइए, सिंबल में जाओ तो आपका प्लस माइनस का सिंबल आ जाएगा। ये इसको इंसर्ट करो, कैंसिल करो, देन 0.02 mm। ओके, ये हो गया। फ्रीक्वेंसी सैंपल साइज कितना है मेरा 5 का, 5 सैंपल चेक करने हैं। सैंपल फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी शिफ्ट वाइज, वंस इन शिफ्ट आप कह सकते हो, वंस इन शिफ्ट। यहाँ बाकी आपका इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा जिससे आपने चेक करना है, वर्नियर कैलिपर, आपका उधर का इंस्पेक्टर का नेम आ जाएगा, जो भी है, मनोज है या कुछ आपका नाम है। ओके, शॉप फ्लोर का नाम सपोज करो प्रेस शॉप है तो प्रेस शॉप आप लिख दो। ऑपरेटर का नाम है रमेश, पार्ट नेम आपका साफ्ट है, पार्ट नंबर आपको जो लिखना लिख दीजिए। स्टेज आपका है बेंडिंग, बेंडिंग आपका हो रहा है, उसका जो है ओ बेंडिंग हो रहा है आपका, ठीक है, प्रेस मशीन पर ओ बेंडिंग, जिसका आउटर डायमीटर क्रिटिकल है। तो ये हमने लिखा इधर। अब मुझे इसके अकॉर्डिंग मिनिमम कंट्रोल लिमिट कितनी होगी मेरी 8.48, क्योंकि 0.02 माइनस करूँगा, मैक्सिमम कितनी हो जाएगी 8.52, 0.02 मैं उसमें प्लस कर दूँगा। ओके, तो आपको जो डिफरेंस रखना है इस तरीके से डिफरेंस रख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे 8.46, 8.47 इस तरीके से रखा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ स्केल डाल दिया इधर, इसी तरीके से मैं इसको स्केल यहाँ डाल दूँगा 8.46, 8.47, 8.48, 8.49, 8.50, 8.51, 8.52। ये मेरी कंट्रोल लिमिट कंप्लीट हो गई। अगर आगे भी पार्ट जाता है तो 8.52 कर दीजिए, 8.53, क्योंकि आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन जाएगा तो इससे ऊपर जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको क्या करना है, यहाँ कंट्रोल लिमिट दिखानी है। तो कंट्रोल लिमिट आप मैनुअली करोगे तो आप थिक लाइन पेंसिल से ही करोगे। यहाँ मैं इंसर्ट में जा रहा हूँ, शेप से एक मैंने लाइन ले दी, तो मेरा 8.52 क्या है, ये मेरा 8.52 मेरा मैक्सिमम कंट्रोल लिमिट है। तो मैंने इसको यहाँ ड्रॉ कर दी एक लाइन, आप पेन से करोगे मैनुअली, और मैंने इधर इसको बड़ा कर दिया, ठीक है, ब्लैक कर दिया इसे। देन नेक्स्ट इसको कॉपी कर दूंगा 8.48 पे। ओके, ये 8.48 मेरी क्या है, ये लोअर कंट्रोल लिमिट है। ये बॉक्स अगर सेम साइज के नहीं है तो इनको आप सेलेक्ट करो, जितना आपका बॉक्स लेना है उस तरीके से आपका बॉक्स निकल के आ जाएगा, सारे बॉक्स सेम हो गए। तो 8.48 पे आप यहाँ रख दो, तो ये आपका अपर कंट्रोल लिमिट हो गया और वो सेम हो गया, ये अपर कंट्रोल लिमिट हो गया, ये हो गया लोअर कंट्रोल लिमिट। और सपोज करो आपका जब शिफ्ट ए में आपने 5 पार्ट चेक किए तो आपको मैनुअली पॉइंट लगाना पड़ेगा। जैसे मैं इंसर्ट में जा कर के शेप में जा कर के ये सर्कल ले लेता हूँ। आपने पहला पार्ट अगर चेक किया है तो
आपकी रीडिंग आ रही है 8.49, तो 8.49 आपने यहाँ रख दिया, ठीक है। दूसरा पार्ट अगर आपने चेक किया उसकी रीडिंग आ रही है 8.5, तो आपने यहाँ रखा। तीसरा पार्ट आपने चेक किया उसकी रीडिंग आ रही है आपकी 8.51, ये हो गया। चौथा पार्ट आपने चेक किया उसकी रीडिंग आपकी आ रही है 8 सेम आ रही है 8 का। एंड फिर आपने पांचवा पार्ट चेक किया उसकी रीडिंग भी आपकी 8.49 आ गई, ओके। 8.5 ले लेते हैं, 8.5 आ गई। अब ये मेरे पॉइंट हो गए। इन पॉइंटों को आपको मैनुअली ड्रॉ करना है। जैसे मैं इसको मिलाना है, आपको मीट करना है, तो मैंने इसको लाइन से मीट कर दिया, ओके। इसको भी मीट किया। आप जो है मैनुअली पेन से मीट करोगे, उनको मिलाओगे लाइनों को। ये मैंने इस तरीके से डाउनवर्ड, ठीक है। तो शिफ्ट ए का कंट्रोल चार्ट का नेचर ऐसे हो गया, जो कि आपको पता लग रहा है कि अभी 5.2 और 4.8 के अंदर ही अंदर है, कंट्रोल लिमिट में है, ओके। सेंटर लाइन भी अगर आपको डालनी है तो सेंटर लाइन भी डाल सकते हो। 8.5 आपकी सेंटर लाइन ये है, ठीक है। ये सेंटर लाइन आपने डाली, इसको थोड़ा थिक कर ये कर दीजिए। और इसको आपको अगर थोड़ा इसमें लेना है, डैश इसका स्टाइल चेंज करना है, तो फॉर्मेट शेप में जाइए। फॉर्मेट शेप में जाने के बाद लाइन स्टाइल में, देन फिर आपको डैश टाइप ले लिया, ओके। तो इस तरीके से हमारी ये, इसको और थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूँ। तो ये हमारा सेंटर हो गया। तो आपको पता लग रहा है कि सेंटर के आसपास ही है मेरा ये। ऐसे ही आप शिफ्ट बी में डेटा भरोगे, शिफ्ट सी में भरोगे। यहाँ आप क्या लोगे, रखिए, मैं इसको अनमर्ज कर दूंगा। ये सैंपल साइज हो गए 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 2 3 4, 1 2 3 4 5, ओके। तो ऐसे ही ये आपका सैंपल हो गया। यहाँ सी शिफ्ट के लिए 1 2 3 4 5, ए शिफ्ट में कितना कवर हो रहा है, 5 मैंने यहाँ पे सैंपल साइज ज़्यादा लिए हुए हैं। आप 10 तक कर सकते हो इनको, जितनी भी आ जाए उतना करना है आपको। जैसे 2 3 4 5 7 8 9 10। फिर नेक्स्ट आप 1 से करो, तो मैं ड्रैग कर दूंगा तो ये अपने आप ले लेगा। फिल सीरीज, तो 10 मेरा यहाँ पे हो गया। यहाँ से मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 लिए हैं। 10 10 पे लिए हैं ये, ठीक है। नीचे मैक्सिमम मैंने सैंपल साइज 5 रखोगे, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ड्रॉ करना है मैनुअली। तो ये आपका ड्रॉ हो गया शिफ्ट ए का। सेम आपको शिफ्ट बी में रखना है। अगर आपको नीचे लिखना है इधर कि आपका सैंपल साइज है या जो भी है, आप नीचे इसको लिखिए सैंपल, मर्ज कर दो इसको, यहाँ लिख दो सैंपल, आपका सैंपल हो गया। और इसको थोड़ा सा और इंडिकेट करना है, शेप में जाइए, इसको एरो से दिखा दो, ओके। यहाँ से ब्लैक हो गया। अब आप इसको बॉर्डर कर दीजिए, तो वो भी सैंपल, तो 6 बॉर्डर हो गया, ठीक है। तो ये बन के हो गया आपका कंट्रोल चार्ट का फॉर्मेट। ये तो हो गया। अगर आपको IMR चार्ट की जगह पे एक्स बार चार्ट, यानी आपको एक्स बार चार्ट पे वो करना है, तो आप इसको एक्स बार चार्ट, क्योंकि एक्स बार चार्ट में तो सैंपल साइज मोर देन 1 होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया था वेरिएबल के लिए।
अगर IMR चार्ट ही आपको ड्रॉ करना है तो IMR चार्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि वीक 1 में एक ही पार्ट चेक करोगे, शिफ्ट में एक ही पार्ट चेक करोगे, तो अपन एक वीक में 6 डेज आपकी मान लो मशीन कंपनी चलती है, तो पहला आपको यहाँ 1 2 3 4 5 6 ये आपका सैंपल्स नहीं है, ये आपके क्या हैं, डेज हैं, जिनको आप डेट कह सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट डे को आपका ये रीडिंग आया, सेकंड को ये आया। ठीक है, ऐसे आपने एक हफ्ते में 5 रीडिंग ली, उनको हमने मैनुअली मिला दिया, क्योंकि आपको पता है डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है ये, तो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के अकॉर्डिंग एक ही बारी में एक ही पार्ट को तोड़ करके चेक करेंगे प्रोसेस का, उसकी जो भी ऑब्जर्वेशन आई है वो लिख देंगे यहाँ। और आपको मैंने बता दिया था IMR चार्ट में कंट्रोल लिमिट का यूज़ नहीं होता है। क्यों नहीं